Hello friends, I am Kirti Sharma from Rangaish Convent School. Today we are starting our new class, that is Unit 1st Chapter 3 of Class 7 Social Studies. In our previous class, we are studying about the establishment of the Delhi Sultanate. Now today we are starting our new topic, that is Mamluk or slave dynasty. What is the slave dynasty and how many sultans have worked them? तो आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मामलूक और स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी क्या थी, उसमें कितने लोगों ने राज किया, कौन कौन से सुल्तान आए, किस तरीके से उन्होंने अपना कार्यकाल किया, ये सब हम आज पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो जो स्लेव डायनेस्टी का पहला सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 12,006 से लेकर 12,010 तक एडी तक अपना काम किया था या राज्य को संभाला था। आफ्टर मोहम्मद गौरीज डेथ इन एडी 1206, कुतुबुद्दीन ऐबक, a Turkish slave who has played an important role in Ghori's expansion plan in India, proclaimed himself the Sultan and ruled from Delhi. Aibak founded the slave dynasty. His successors were called Mamluk, which means slave or son of the slave. Aibak was benevolent and kind of the poor and was themselves known as luck बख्श। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद उसने अपने आप को एक तुर्की स्लेव के रूप में क्या किया, दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। उसके बाद उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नई डायनेस्टी फाउंड की जिसका नाम था स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जो थी उसके जो सक्सेसर्स थे वो क्या करते थे, उसको मामलूक बोलते थे। मामलूक इसलिए बोलते थे क्योंकि इसमें जो स्लेव होता है, स्लेव का मतलब होता है सन ऑफ द स्लेव, यानी स्लेव्स के बेटे। उसके बाद ऐबक वाज डिनोटेड एज काइंड, पुअर एंड वाज देयरफॉर, और जो ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अपने आप को पुअर लेता था, हमेशा एक पुअर को मानता था, इसलिए उसको लोग क्या कहते थे, वो पुअर्स की हेल्प भी करता था। मोस्टली वो पुअर पीपल्स की, ड्राउनर्स की और जो हेल्प नीड पर्सन थे उनकी हेल्प करता था, इसलिए उसको लक बख्श भी बोला जाता था, यानी वो लाखों लोगों के लिए कुछ भी बख्श सकता था या दे सकता था। नेक्स्ट इज इल्तुमिश। इल्तुमिश आफ्टर द कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश वाज द न्यू सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो कि 12,1000 ईस्वी से लेके 12,1336 एडी तक उसने अपना काम किया था। In 1210, Qutbuddin Aibak died due to fall from his horse while playing polo. कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो 1210 एडी में अपना हॉर्स पर बैठ के पोल खेलते में गिर गया था, उसको चोट लग गई थी, तो वो उसी टाइम उसकी डेथ हो गई थी। ऐबक वाज सक्सेसर बाय हिज सन इन लॉ इल्तुमिश, और ऐबक जो था वो कौन, उसने क्या किया, अपना सक्सेसर किसको, अपने सन इन लॉ यानी उसका जो दामाद था उसको उसने वहाँ का इल्तुमिश को वो सक्सेसर बना दिया। Historians regarded Iltutmish as the first real ruler of the Delhi Sultanate. He managed to crush his rivals, both of the Turk and the rebelling Rajput. अगर हम देखा जाए तो हिस्टोरियन के अनुसार इल्तुमिश वो पहला रूलर था, वो पहला रियल रूलर था जिसने दिल्ली सल्तनत को सही से मैनेज किया था। उसने अपने जो तुर्क और जो राजपूत से दोनों ही रिवाइल से बराबर लड़ाई की थी और बराबर उन पर चढ़ाई की थी या उनको हराया था। He also showed his wisdom by refusing to get shelter to the Khwarizm rulers. Jalaluddin, who was escaping from the invasion of Genghis Khan, the Mongol invader, thus he saved the infant Delhi Sultanate from death and disaster. उसके बाद उसने अपनी चतुराई यानी अपनी विजडम भी दिखाई कि किस तरीके से उसने ख्वारिज़मी के जो रूलर थे जलालुद्दीन, उनको स्केप करके एक जो कि वो चंगेज खान की जो कि
तक जिंदा था उसने दिल्ली सल्तनत को कभी भी झुकने नहीं दिया या डिस्ट्रक्ट नहीं होने दिया। किसने? इल्तुतमिश ने। उसके बाद नेक्स्ट रूलर जो दिल्ली डायनेस्टी में जिन्होंने रूल किया वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द सल्तनत एंड इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया who ruled in Delhi. Razia Sultan was the daughter of Iltutmish, who succeeded her father. She dresses like a man, rode horses and led her army. रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी और उनको वहाँ का सक्सेसर किसने बनाया था? उनके फादर इल्तुतमिश ने बनाया था। बिकॉज ऑफ वो उन्हें अपनी बेटी नहीं बेटा मानते थे, क्योंकि वो हमेशा लड़कों की तरह ड्रेसअप रहती थी, हॉर्स राइडिंग करती थी और आर्मी को भी संभालने का काम करती थी। However, she faced a lot of opposition from the Turkish nobles who did not approve of her independence way. Razia was finally murdered in 1214 AD. जो उन्होंने काफी सारे अपोजर्स भी सहे, यानी जो उनके हमेशा खिलाफ रहते थे, जो कि तुर्किश थे, जो उन्हें इंडिपेंडेंस वे में काम करने नहीं देना चाहते थे, यानी वो स्वतंत्र होकर उन्हें काम करना नहीं देना चाहते थे, वो दिल्ली सल्तनत उन्हें संभालने नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? आखिर में जाकर 1214 AD में रजिया सुल्तान का मर्डर करवा दिया था। उसके बाद है गियासुद्दीन बलबन। अब आते हैं, ये तीन तो हमने पढ़ लिए जो कि स्लेव डायनेस्टी के फर्स्ट हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन के बाद जो उनके सक्सेसर थे वो थे इल्तुतमिश, यानी उनके जो सन इन लॉ थे। उसके बाद इल्तुतमिश की जो डॉटर थी रजिया सुल्तान, उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे अपना राज किया। उसके बाद आते हैं गियासुद्दीन बलबन। आफ्टर रजिया's death, a number of insignificant rulers assigned the throne. Then in 1265, a Turkish slave by Balban, who has become a leading member of the nobility, took over as sultan. जब रजिया सुल्तान की डेथ हो गई, उसके बाद काफ़ी सारे जो उनके फॉलोअर्स थे, सक्सेसर्स थे, उन्होंने क्या कहना चालू कर दिया कि नहीं, दिल्ली पे सुल्तान हम बनेंगे। तो इस तरीके से वो आपस में फाइट करने लगे। तो उसी टाइम पे एक जो 1265 AD में एक तुर्की स्लेव था जिसका नाम था बलबन, जो कि उन सभी नॉबल्स में, यानी उन सभी मेंबर्स को लीड करता था, उनमें सब सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उसको उसको दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। बलबन was known for his strong policy. He undertook the following measures to strengthen the position of the sultan. बलबन जो था वो अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज के लिए जाना जाता था, यानी उसकी जो रणनीतियाँ होती थी वो इतनी ज़्यादा बेस्ट तरीके की होती थी कि वो उन पर हमेशा विजयी पाता था या हमेशा सक्सेसफुल होता था। He undertook the following measures of the strength. वो क्या है, एक सुल्तान की पोजीशन को बनाए रखने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ को टाइम टू टाइम चेक करता रहता था। Defeated many local rulers. अब उसकी पोजीशन जो उसे मिली थी उसमें क्या क्या स्ट्रेंथ थी, इनके बारे में बताया नीचे। फर्स्ट पॉइंट है डिफीटेड मैनी लोकल रूलर्स। बलबन के थ्रू काफी सारे जो लोकल रूलर्स थे उनको हराया गया था, उनको मारा गया था। डिफीटेड हिज किंगडम फ्रॉम मंगोल्स इन्वेंटर रिवॉल्ट। उसने जो मंगोल के जो इन्वेंटर्स थे उनसे भी अपने किंगडम की सुरक्षा की और जो बाहरी लोग जो उस पर आक्रमण कर रहे थे उन्हें भी रोका। उसके बाद डिवाइड पावर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिवाइन राइट्स ऑफ किंगशिप, द रूलर इन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। अब उसने एक डिवाइन वो बना दिया रूल कि जो एक राइट टाइप का बना दिया कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव किंग्स होते हैं वो किसके, सीधे गॉड के थ्रू बनाए जाते हैं, तभी वो अर्थ पर आते हैं, जब उन्हें गॉड एज अ किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव बना के ही नीचे भेजते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द रिचुअल्स ऑफ सिजदा एंड पाइबोस टू असिस्ट हिज सुपरियॉरिटी। उसने क्या किया, लोगों को रिचुअल से भी इंट्रोड्यूस कराया, यानी जो सजदा होता है उसके अकॉर्डिंग जो
वही सबसे बड़ी पावर होते हैं। एस्टैब्लिश्ड एंड इफेक्टेड स्पेस सिस्टम, यानी उसने एक स्पेशल सिस्टम बना के रखा ताकि लोग उसे सही से फॉलो कर सकें। हैड अ स्ट्रीम सेंस ऑफ जुडिशनरी, उसके पास एक बहुत ही अच्छी और एक समझदार व्यक्ति की जैसी जुडिशनरी सिस्टम था जिसको कि वो हमेशा फॉलो करता था। रीस्टोर्ड लॉ एंड ऑर्डर इन द गंगा यमुना द्वाब बाय अडॉप्टिंग अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ही mercilessly punished robbers and destroyed the जमींदार who defeated his authority। उसने फिर से नए कानून बनाए, नए ऑर्डर्स निकाले कि जो भी गंगा यमुना से जो दुआब लेते थे यानी जो टैक्स लेते थे जो उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के, उसने उन सभी रॉबर्स को यानी जो बीच में उनसे पैसे खाते थे या लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लेते थे, उनसे ज़्यादा टैक्स लेते थे, उन सभी लोगों को पनिश किया, पनिश करके डिस्ट्रॉय किया और जो जमींदार अथॉरिटीज़ को परेशान करते थे उनको भी पनिशमेंट मिली। तो आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमारे मामलों की यानी स्लेव डायनेस्टी के जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराई दिल्ली के लिए। फर्स्ट थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड इज इल्तुमिश, थर्ड इज रज़िया सुल्तान एंड फोर्थ इज बलबन या गियासुद्दीन बलबन। तो ये चारों रूलर थे जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी में रूल किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे